आज मैं बिहार के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और सरकार के पूर्व मंत्री क्रांतिकारी बेसावन सिंह के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। बिहार राज्य अभिलेखागार में जो मेरे द्वारा प्रकाशन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, तो मैंने 2 सीरीज निकाली, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव्स और दूसरा की पार्लियामेंट्री डिबेट्स, जिसमें बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में सत्ता की राजनीति में विरोध और सत्ता की राजनीति में आए, तो उनके द्वारा जो वक्तव्य विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर दिया गया, तो वो इतिहास की दृष्टि से एक प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सरकार पूछे गए प्रश्न का जवाब सदन के पटल पर देती है और उसमें एक बहस होता है। तो बहस के बाद जो सार निकलता है, उस सार इतिहास की दृष्टि से एक मूल स्रोत माने जाते हैं। उन स्रोतों का उपयोग इतिहास लेखन में होता है। इसी क्रम में मैंने बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो विरोधी दल के नेता थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके डिबेट को मैंने प्रकाशित किया, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। यद्यपि कि विधानसभा के मुख्यमंत्री के रूप में उनके भाषण प्रकाशित हो चुके थे, परंतु ये जानकारी लोगों को नहीं थी कि श्री राहु विरोधी दल के नेता भी थे, तो मैंने उन्हें प्रकाशित किया। उसी क्रम में मैं रामचरित्र और जगलाल चौधरी, बेसावन सिंह जैसे नेताओं का मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट प्रकाशित किया था। बेसावन सिंह बिहार के उन क्रांतिकारी और प्रख्यात नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में वर्षों बिताए, और वो एक क्रांतिकारी आंदोलन से लेके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे, और फिर जब स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वो पहले विरोधी दल के नेता हुए। जिस तरह से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए, उसी तरह से बेसावन सिंह बिहार के प्रथम विरोधी दल के नेता हुए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विरोधी दल के नेता का होना भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है, और बेसावन सिंह उस समय बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता थे। इनका जन्म 23 मार्च 1909 को हाजीपुर, अब वर्तमान में तो वैशाली जिला हो गया, हाजीपुर के सुभई गांव में हुआ था। और जैसा कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, गांव में प्राथमिक विद्यालय से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, और फिर हाजीपुर में इनकी शिक्षा हुई, और बाद में JBV कॉलेज मुजफ्फरपुर में 1929 में इनका एडमिशन कराया गया। परंतु आईए में एडमिशन कराया गया, परंतु उस समय ये चूंकि क्रांतिकारी आंदोलन में थे, तो काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर वो स्कूल से भी, कॉलेज से भी निष्कासित कर दिए गए। और बेसावन सिंह राजनीतिक जीवन की शुरुआत असहयोग आंदोलन से शुरू होती है, जब गांधी जी हाजीपुर आए थे। परंतु असहयोग आंदोलन में गांधी के संपर्क में आने के बावजूद भी इनके अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की प्रवृत्ति थी, इसलिए 1900
25 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की ये सदस्य बन गए और फिर 1929 में इनको लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उन्हें छोड़ा गया। इसी तरह 1929 में और 1930 में काकोरी हत्याकांड में ये फिर गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार के बाद इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया और वहाँ वो 15 फीट ऊंचाई की चहारदीवारी की छलांग लगाकर वो भाग गए, लेकिन पुनः 2 महीने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मोतिहारी जेल में भेजा गया और मोतिहारी जेल से पहले इनकी कठोर यातनाएं इनको दी गई। फिर भी कठोर यातना सहने के बावजूद भी ये इस बात के लिए तैयार नहीं होते थे कि कोई भी बात मुखबिर के रूप में पुलिस को बताई जाए। तो इस तरह से एक गांधी के संपर्क में आने के बाद बावजूद भी एक इनकी जो क्रांतिकारी स्वभाव था वो उसमें लगे हुए थे और उसके बाद इनका झुकाव सोशलिस्ट पार्टी में हुई और जब सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो वो उसके श्रम विभाग मजदूर विभाग के सचिव भी नियुक्त किए गए। ये डालमिया नगर जपला सीमेंट फैक्ट्री के यूनियन के नेता थे और वहाँ से ये विधानसभा का चुनाव जीते थे और उस समय कांग्रेस के बहुत प्रख्यात नेता थे अब्दुल कयूम अंसारी, उनको उन्होंने पराजित किया था। इसी तरह से वर्कर्स यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन कि ये भी अध्यक्ष थे और जब सुभाष बाबू देश से बाहर निकल गए उस समय सुभाष बाबू के बाद उस मजदूर यूनियन का अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में आने के बाद ये विरोधी दल के नेता के रूप में जो इनका मर्यादित भाषण है वो सरकार पर एक तीखा प्रहार भी है और सरकार को एक सकारात्मक सुझाव भी है। और 52 से लेके 62 तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, फिर विधान परिषद में भी गए। फिर ये जब पहली बार कांग्रेस की गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसमें भी ये मंत्री के रूप में श्रम मंत्री के रूप में अपना योगदान दिया और इनके द्वारा जो काम किए गए उसे बहुत सराहा गया। जब इंदिरा गांधी ने के विरोध में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ उस समय जयप्रकाश नारायण के बुलावे पर फिर ये जयप्रकाश नारायण से मिले और क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी में शुरू से थे तो इन्होंने जयप्रकाश नारायण से ये बात कही कि आप तो हमारे पहले भी नेता थे और देश को आपकी ज़रूरत पहले भी थी, परंतु आप इस राजनीति से डिबेट करके अपना भी समय बर्बाद किया और देश को भी इसकी क्षति हुई। परंतु आप इस आंदोलन में मैं आपको पहले भी नेता मान रहा हूँ और आपके नेतृत्व में मैं आप इस आंदोलन को मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। और उस तरह से जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय रहे और पूरे आपातकालीन काल के दौरान ये गुप्त रूप से उनके आंदोलन की सक्रियता को बढ़ाते रहे। और जब जनता पार्टी की सरकार फिर बिहार में उन्हीं और राम सुंदर दास जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके
सुझाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके वो फिर से सरकार में शामिल हुए और श्रम एवं उद्योग मंत्री के रूप में अपनी भूमिका उन्होंने लगाई। वैशावन सिंह तो सोशलिस्ट पार्टी में थे और सोशलिस्ट पार्टी के डिविजन्स में जो राम मनोहर लोहिया जी का वर्चस्व होने लगा तो फिर ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। उसको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में वो चले आए। उसमें इनके मित्र सूरज नारायण सिंह, रामानंद तिवारी और वैशावन सिंह जैसे लोग इसमें शामिल थे। विधानसभा में उनका एक वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कि उन्होंने ये बात कही है कि जब अब्दुल कयूम अंसारी ने कोई इन पर आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि देखिए कि जब हमारे मुझे भी नहीं आई थी उस समय मैं राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय हो गया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, और मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस बात का ख्याल रखा है कि किसी पर झूठी लांछना और आरोप नहीं लगाया जाए। और ये बात जब अब्दुल कयूम अंसारी ने हमारे ऊपर लगाई है, अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो मैं इसी सदन में अपनी आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह के आचरण मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने नहीं अपनाया और बाध्य होकर उसको वापस लेना पड़ा। विरोधी दल के नेता के रूप में इनकी एक खासियत थी कि अपने दल के नेताओं को बोलने का मौका बहुत अवसर देते थे। अपने कम ही समय पर वो बोलते थे और बोलने से उनके जो भाषण है वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित उनका भाषण है और सरकार को एक दिशा निर्देश और सुझाव वो भी दिया करते थे। तो वैशावन बाबू की यात्रा एक क्रांतिकारी की यात्रा है। विचारधारा के रूप में ये एक समाजवादी और मजदूर पक्षी नेता के रूप में रहे और बिहार के पुनर्निर्माण में इनका काफी योगदान रहा। मजदूर नेता के रूप में ये काफी विख्यात हुए और डालमिया नगर जैसे क्षेत्र से जहाँ की जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, वैसी जगह से जहाँ इनकी जाति के लोग नहीं थे, मजदूर नेता के रूप में दो बार विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीते। तो एक ऐसा समय था जिसमें कि नेताओं के योगदान और उनकी बलिदान के ऊपर ही जनता उन्हें निर्वाचित करती थी। उनके जीवन काल में भी ये धीरे धीरे ये दौर समाप्त होने लगा और वैशावन बाबू पूरे जीवन राजनीतिक रूप से वो सक्रिय रहते हुए भी 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। बिहार राज्य अभिलेखागार ने विधानसभा में जो उनके भाषण का प्रकाशन किया वो ये इस तरह से इस पुस्तक में है। दूसरा काम जब उनके रिकॉर्ड्स का भी प्रकाशन मैंने प्रारंभ कर दिया था, प्रेस में भेज दिए थे, तो बाद के दिनों में जो प्रभारी हुए उन्होंने अपने नाम से उसे प्रकाशित कर लिया, जो कि मेरा किया हुआ काम था। और इसी तरह बिहार विभूति में भी मैंने उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को और स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए तथा स्वतंत्र भारत में बिहार में वो में उनकी के पुनर्निर्माण में जो उनका योगदान है उस पर काफ़ी प्रकाश पड़ेगा और शोध के लिए काफ़ी आवश्यक हो गया। दूसरी बात कि उनकी पत्नी भी राज्यसभा की सदस्य हुई और वहाँ जनता पार्टी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री
भी का पद भी उन्हें दिया गया। और मधु दंडवते जैसे वरिष्ठ नेता भी बसवान शाह को अपना गुरु मानते थे। इस तरह का इनका अखिल भारतीय व्यक्तित्व था, लेकिन कार्य क्षेत्र मजदूर वर्ग में तो पूरे भारत वर्ष में था, लेकिन राजनीतिक रूप से ये सक्रियता इनके बिहार में थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को मैं याद करके गर्वान्वित महसूस करता हूँ।